सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हिंदी में हम राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के अंतिम पद का स्वाध्याय करेंगे। पद को लयबद्ध याद करना है और पद में आए हुए कठिन शब्दार्थों को कक्षा कार्य की कॉपी में लिखना है और याद करना है और पूरे संपूर्ण इस संवाद को लयबद्ध याद कर लेंगे। अब पद को देखेंगे। कहूँ लखन मुनि सीलु तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। मात पिता ही उरिन भयनी के, गुरु ऋनु रहा सोच बड़ जी के। सुजनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बड़ बाड़ा। अब आनी व्यवहारिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। सुन कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भृगुवर परसु देखावहु मोहि, विप्र विचारि पचो नृपद्रोही। मिले न कबहु सुभटरन गाड़े, निज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति शयन ही लखनु निवारे। अब दोहा। लखन उत्तर आओ तिसरसी, भृगुवर कोपु कृशानो। बढ़त देखि जल सम वचना, बोले रघुकुल भानु। इस प्रकार से लयबद्ध याद कर लेंगे। अब इसका संदर्भ जैसे उपरोक्त पदों में आया, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के राम लक्ष्मण परशुराम संवाद से लिया गया है। इसके रचयिता तुलसीदास जी हैं। प्रसंग आएगा उसके बाद। प्रस्तुत पद में तुलसीदास जी द्वारा लक्ष्मण जी और परशुराम जी के संवाद का मार्मिक वर्णन किया हुआ है। अब अर्थ भाव या आशय। जब परशुराम जी की क्रोधाग्नि अत्यधिक बढ़ गई, फिर भी लक्ष्मण जी उनको चिढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। तब लक्ष्मण जी फिर भी कह रहे हैं, लखन कहो लखन मुनि सील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। विदित बना जानना, संसार संसार है। लक्ष्मण जी कहते हैं, हे मुनिवर, आपका यश सील कौन नहीं जानता। अर्थात संसार में आपके सील सुयश को कौन नहीं जानता। मात पिता ही उरिन भय निके, निके बना अच्छी तरह से। हे गुरुवर, आप माता पिता के ऋण से तो उऋण हो गए। उऋण माना कर्ज से मुक्त होना। मात पिता ही उऋण भय निके, आप माता पिता के ऋण से तो ठीक तरह से अच्छी तरह से ऋण मुक्त हो गए हैं। गुरु ऋणु रहा सोच बड़ जी के। ऋणु माना कर्ज, ऋण। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी की। और गुरु जी का जो ऋण शेष बच गया, उसे के बारे में सोचते हुए आप बड़े परेशान हैं। गुरु ऋण रहा सोच बड़ जी के, सो जनु हमरे माथे काड़ा। ऐसा लगता है गुरु का जो ऋण, गुरु के ऋण से जो ऋण आपने होना है, लगता है वह ऋण मेरे माथे चढ़ा हुआ है। अर्थात मैंने उस ऋण को उतारना पड़ेगा। सो जनु हमरे ही माथे काढ़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़वाड़ा।
लक्ष्मण जी परशुराम जी को चिढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हो सकता है, ऐसा लग रहा है कि आपके गुरु का जो ऋण मुक्त करना है अर्थात ऋण चुकाना है, वह ऋण अब मुझे चुकाना होगा। दिन चली गई ब्याज बड़ा बाड़ा, बहुत दिन हो गए लंबे समय से ब्याज भी नहीं चुकाया। अब आनीय व्यवहारी आ बोली, व्यवहारी आ माने व्यापारी या जो रोकड़ का काम करता है, हिसाब किताब का जो काम करता है खाते का, उसको बुलाओ कह रहे हैं। अब आनीय व्यवहारी आ बोली, इसलिए आप जल्दी जल्दी किसी हिसाब किताब करने वाले आदमी को या व्यापारी को बुला लीजिए। तुरंत देव में थैली खोली, और जो भी आपका हिसाब किताब होगा वह सब थैली खोल के मैं चुकता कर दूंगा। सुनि कटु वचन कुठार सुधारा, लक्ष्मण जी के इस प्रकार के उपहास भरे कठोर वचनों को सुनकर के परशुराम जी ने अपने फरसे को संभालते हुए, प्रहार की स्थिति में लाते हुए बहुत क्रोधित होकर के जैसे ही प्रहार के लिए आगे बढ़ते ही हाय हाय सब सभा पुकारा, तो सभा में हाहाकार मच गई। हाय हाय भृगुवर परशु दिखाओ मोई। अब इस प्रकार से परशुराम जी की जो क्रिया हो रही है, जो कार्य कर रहे हैं, प्रहार की स्थिति में आ रहे हैं फरसे को लेकर के, तो ऐसे में लक्ष्मण जी फिर भी चिढ़ाना नहीं छोड़ते हैं। क्या कह रहे हैं? भृगुवर परशु दिखाओ मोही, हे भृगुवंशी, हे भृगुवंशी, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं। विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, नृपद्रोही रे राजा के शत्रु। परशुराम जी अपने आप को राजाओं का, जो क्षत्रियों का शत्रु समझते हैं, तो इसलिए कह रहे हैं विप्र विचारे बचो नृपद्रोही, रे राजा के शत्रु, क्षत्रियों के शत्रु परशुराम जी, मैं आपको विप्र विचार, विप्र ब्राह्मण, ब्राह्मण समझ करके बचा रहा हूँ। मिले न कबहूँ सुभट रन गाड़े, सुभट माने वीर, रन माने लड़ाई के मैदान में। लगता है लड़ाई के मैदान में आपको वीर पुरुषों से पाला नहीं पड़ा है। द्विज देवता घर ही के बाड़े, हे आप तो ब्राह्मण देवता, आप तो, हे ब्राह्मण देवता, आप तो अपने घर के ही बड़े हैं। अनुचित कही सब लोग पुकारे, लक्ष्मण जी का इस प्रकार से परशुराम जी का अपमान करना कि तुम तो अपने या घर पर ही बड़े हो, है, तो सब लोग कहने लग जाते हैं। अनुचित कहे सब लोग पुकारे, सब लोग कहते हैं अनुचित अनुचित, ये नहीं, बात गलत कह रहे हैं लक्ष्मण जी। रघुपति शयन लखन निवारे, निवारे हैं, शयन ही आँख से इशारा करते हैं या रोक लेते हैं, निवारे मैंने रोक दिया। राम जी ने लक्ष्मण जी को संकेत से, इशारे से रोक लिया। लखन उत्तर आहूति सरसी, भृगुवर को प्रशान। लक्ष्मण जी के उत्तर, लखन उत्तर, लक्ष्मण जी के उत्तर भृगुवर कोप बना, भृगुवंशी अर्थात परशुराम जी के क्रोध में काय का कार्य कर रहे थे? आहूति, घी की आहुति का कार्य कर रहे थे। लखन उत्तर आहूति सरसी, भृगुवर कोप कृषान। परशुराम जी की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी के कठोर वचन घी की आहुति की तरह क्रोधाग्नि को बढ़ाने में कार्य कर रहे थे। बढ़त देख जल समवचन, बोले रघुकुल भान। परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ती हुई देख करके रामचंद्र जी अपने मधुर शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत करते हैं। अर्थात कहने का अभिप्राय यह है कि यहाँ पर रामचंद्र जी अपने शीतल वचनों से, जल के समान शीतल वचनों से परशुराम जी की क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं।
फिर देख लें इसको। लखन उत्तर आहुति सरिस भृगुवर कोप कृषान। कृषान माने अग्नि होता है, कोप माने गुस्सा। परशुराम जी के या भृगुवंशी परशुराम जी को कहा, परशुराम जी की क्रोधाग्नि में लक्ष्मण जी के कठोर वचन घी की आहुति की तरह उनकी क्रोधाग्नि को बढ़ाने में कार्य कर रहे हैं। बढ़त देख जल संवचना बोले रघुगाम। और परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख करके रामचंद्र जी के मधुर कोमल वचन उसमें शीतल जल का कार्य करते हैं। बढ़त देख जल संवचना बोले रघुगाम। तो परशुराम जी की क्रोधाग्नि को बढ़ते हुए देख करके रामचंद्र जी अपने शीतल वचनों से उनकी क्रोधाग्नि को शांत कर देते हैं। तो इस प्रकार से इसका भाव बन गया, आशय हो गया, अर्थ। अब काव्य सौंदर्य। काव्य सौंदर्य में कोई चीज़ें प्रस्तुत पद गेय और लयबद्ध है। पद में अवधि भाषा का प्रयोग किया गया है। प्रस्तुत पद में दोहा और चौपाई छंद है। पद में यत्र तत्र अनुप्रास अलंकार का समावेश है। पद में श्री रामचंद्र जी के मधुर वचनों की तुलना शीतल जल से की गई है और लक्ष्मण जी के तीखे वचनों की तुलना अग्नि में घी की आहुति की तरह बताए गए हैं। ठीक इस प्रकार से इसको दोबारा पढ़ लेंगे, ठीक से याद करना है आपने। अब इससे संबंधित शब्दार्थों को देख लेंगे। शब्दार्थ इस प्रकार से। पद के ऋणु माने ऋण या कर्ज, उऋण माने कर्ज से मुक्त, नीके माने अच्छी तरह, हमरे ही माने हमारे, व्यवहारी अ माने व्यापारी या रोकड़ का काम करने वाला, रोकड़ खाता जो होता है, विप्र माने ब्राह्मण, नृपद्रोही राजाओं का शत्रु, सुभट वीर योद्धा, द्विज देवता ब्राह्मण देवता, शयन ही माने आँख के इशारे, निवारे रोक दिया, कृषाण माने अग्नि, कोप माने गुस्सा या क्रोध। इस प्रकार से यह पाठ आपका पूर्ण होता है और इसके सारे शब्दार्थों को अपनी कक्षा कार्य कापी में सुंदर लेख में लिखेंगे। शब्दार्थ लिखें और याद करें। आज के लिए इतना ही कार्य है और पाठ को ठीक से पढ़ लेंगे और उससे संबंधित प्रश्नोत्तर शब्दार्थों को, अर्थ को ठीक से याद कर लेंगे। उसके बाद इससे आगे कुछ प्रश्नोत्तर इस पाठ से संबंधित आपको लिखाए जाएंगे। आगे की प्रक्रिया फिर कल होगी, जो भी आगे बताएंगे। धन्यवाद। कार्य पूर्ण।